ओ मेकअप करना है जरूरी, होती सुंदरता भी पूरी, कर लो मेकअप मेरे भैया। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, तू इन औजारों में रख के बैठ जाएगी अपने सामने तो कुछ शर्म ना आवे। घर से बाहर जाएगी तो 1 घंटा अपने मुंह पे मेकअप पोतने में लगाएगी, घर में रहेगी तो 1 घंटा अपने मुंह पे मेकअप पोतने में लगाएगी। यू मेकअप ही चैनल ले रहा 10-15 सालन पे। पूरा चाहवे का है तू 2-3 लाख रुपए हर साल बर्बाद कर दे भैया मुंह पे रंग बिरंगी मट्टियां पोतने में। तेरे दिमाग में चलखा रहा है कहाँ मिले तो ये मुंह पे रंग बिरंगी मट्टियां पोतने में? या मुंह पे रंग बिरंगी मट्टी पोतने के अलावा तो कोई और काम धंधा है ना है? इतनी देर से मैं बाहर बैठ के आवाज लगा रहा हूँ कि भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, कुछ खाने को लिया। और भज्जी की मम्मी खाने को तब लाएगी ना जब ये मेकअप से फुर्सत मिल जाए। मोहतरमा ये मेकअप में मगन है रही है, लगा दूंगा तो सास की के कान पे, वैसे मेरा मूड खराब है सुबह से। अब बोलना, क्या बोल रहे थे तुम? अरे जब तक मैंने अपने कानन में रुई से रखी है, अब बोलना, अब बोलना। बाहर में बैठो बैठो 1 घंटा तो आवाज लगा रहा हूँ भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, कि भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, तो आवाज ना आ रही? अरे नहीं आ रही मेरे को आवाज। एक बात कान खोल के सुन लो भज्जी के पापा, ये गुस्सा और ये दादागिरी और कहीं दिखाना जाकर। तुम्हारे दबाव में नहीं रह रही हूँ मैं इस घर में। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें क्या एलर्जी है मेरे मेकअप से? इस दुनिया में मैं ही अनोखी लड़की हूँ क्या, मैं ही अनोखी औरत हूँ क्या जो मुंह पे मेकअप लगाती है, जो मेरे मेकअप को देखकर तुम्हारी इतनी फुकती है? सही कहा है किसी ने, जो जितना अमीर होता है ना उतना कंजूस होता है। अरे महीने के तुम करोड़ों रुपए कमाते हो और मैं साल का 4-5 करोड़ रुपए खर्च भी कर देती हूँ, तो तुम्हारा क्या जाता है? इतना भी हक नहीं बनता मेरा। अरे साल के तू 4-5 लाख रुपए रंग बिरंगी मट्टियां खरीदने में लगा दे, तू अपने शरीर में लगाना 4-5 लाख रुपए नहीं, अच्छे से अच्छा खा। 5 लाख का 10 लाख रुपए को खा, मैं मना करूंगा तुझे। यूं तो पैसा की बर्बादी है ना, साफ-साफ दिख रही है मुझको। तू ये रंग बिरंगी मट्टियां खरीद लाएगी, मुंह पे लगाएगी, फिर धो देगी, फिर लगाएगी मुंह पे, फिर धो देगी। मिलेगा तो यहाँ पे? अरे भगवान ने तुमको पहले से इतना सुंदर बनाया तो ये मुंह पे मट्टी लगानी जरूरी है? अगर तू होती शुरू से काली खेगड़ी तो तेरा ये मट्टी लगाना ठीक हो के हाँ यार की शकल अच्छी ना है, तब ये अपनी शकल अच्छी बना रही है या मट्टी लगा के मुंह पे। भगवान ने पहले से तो इतना सुंदर बनाया और शकल भी अच्छी है तेरी, ऊपर से नीचे तक कोई कमी ना है तुम्हें, तो क्या जरूरत है मट्टी मुंह पे पोतने की? भूखो बैठो मैं 1 घंटा से बाहर, तो अपना पति को ख्याल नहीं है, तेरा पति कैसे बैठो, कैसी हालत में बैठो है? गू खा लो तुम, दे दी तुमको अंगा बनाकर। वाह वाह भज्जी की मम्मी वाह, आज निकली ना तेरी ये सापन सी जीभ बाहर। गू खा लो तुम। अरे गू ही तो खाएंगे हम, यही संस्कार दिए तेरे मम्मी पापा ने तोको। अरे जब मैं 23-24 साल पहले तोको तेरे घर में देखने गया, तेरे मम्मी पापा बड़े प्यार से कह रहे कि हमारी लड़की बहुत संस्कारी है, और आज ये संस्कारी लड़की हमको गू खवाएगी। हाँ 23-24 सालों से गू ही तो खा रहे हो तुम। 23-24 साल पहले तुम्हारे मम्मी पापा ने भी यही कहा था कि हमारा भारा गाय है गाय, और आज इस गाय को देख लो बावला बिजार होकर मेरे ऊपर चला जा रहा है। मम्मी पापा तुम्हें क्यों शर्म ना रही? अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे एक चीनी के दाने के लिए चेटी न लड़े, ऐसे कुछ रहे हो तुम तो। कोई बात ना चीज, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम कहाँ है कहो। पापा तुम भी पढ़े लिखे बिजनेसमैन आदमी हो, और मम्मी तुम भी एक हाउस वाइफ हो, बहुत अच्छी हाउस वाइफ, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे लग रहे हो आपस में, ये सब चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती है। पापा इतने अमीर होकर तुम गरीबों जैसी हरकत कर रही हो। अरे मैं लड़ाई के काम न कर रहा, तेरी मम्मी लड़ाई के काम कर रही है। मैं 1 घंटा से बाहर बैठो बैठो आवाज लगा रहा हूँ भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, कि भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, पर यहाँ की कानन में जुई न रहेंगी। तब मजबूरन मोको उठ के यहाँ के कमरा में आना पड़ो है। तो देखो यू देख कर मट्टी रंग बिरंगी रख रखी है और वहाँ पे बड़े प्यार से लगा रही है। एक बात कान खोल के सुन लो भज्जी के पापा, मेरे मेकअप के बारे में अनाप शनाप मत बोलो। तुम बहुत देर हो गई है तुमको। अरे बहुत देर रह गई है तो करेगी का तू मेरा मारेगी? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मम्मी पापा। लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ता की गांड सफा करो। लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ता की गांड सफा करो। अगर अब दोबारा तुम दोनों ने लड़ाई करी तो तुमको कुत्ता की गांड सफा करनी पड़ेगी पापा। हाँ अब मत लड़िए दोबारा, मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो लड़ाई में कुछ फायदा नहीं है, तुम खामखा अपने गले खराब कर रहे हो, और मम्मी भी अपने खामखा गले खराब कर रही है। देखो शायद तुमने गलती करी हो या मम्मी ने गलती करी हो, पर यह गलती का सलोचन निकालो ना, सलोचन। काल निकालो? सलोचन सलोचन ना सल्यूशन। हाँ वही तो देखो लड़ाई करने से कुछ ना होगा। तुमने भी हमेशा मुझको यही बात समझाई है। भज्जी बेटा लड़ाई में कुछ ना रखो, लड़ाई से यू बिगड़ जावे, लड़ाई से वो बिगड़ जावे। अब तुम ही सोचो, तुमसे मम्मी बिगड़ गई तो हमको रोटी पानी कौन बना के देगा? अगर मम्मी गुस्सा है कि अपने घर चली गई और 2-3 साल ना आई
भूख के मारे 1.5 पसली हो जाओगे और हम भी भूख के मारे 1.5 पसली हो जाएंगे। तो लड़ाई में कुछ ना रखो, अब मम्मी का मेकअप है वो, अब रोटी पानी बनाएंगी जाके। 1 घंटा और आराम कर लो, फिर खनियो आराम से गरम गरम रोटी। नहीं फिर तो कुछ ना होने वाला। अगर तुम उल्टा बोलोगे मम्मी पे, फिर मम्मी तुम पे उल्टा बोलेगी, फिर मम्मी गुस्से में होगी ये बात, मम्मी अपने घर चली जाएगी, फिर खा लेंगे अंडा। चल अब तेरा मेकअप पूरा है हो तो जल्दी बना ले रोटी जाके। अरे वाह भज्जी बेटा, आज तो तूने अपने पापन की बोलती बंद कर दी। अरे तूने तो 1 मिनट में लड़ाई शांत करा दी, ऐसा भय पड़ दिया अपने पापन के अंदर। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हाँ, खामो खा के चढ़े जा रहे थे तेरे पापा मेरे ऊपर, पता नहीं मेरे मेकअप से क्या एलर्जी है उनको। तो बेटा तू भी आराम कर, बाहर बैठकर, मैं जाती हूँ खाना बनाने। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है।